ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। अगर बाबा से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोड़ दे करके भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। इधर उधर झांको नहीं, पूरा अटेंशन पढ़ाई के ऊपर हो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। पढ़ाई से ही क्या होगा? राजाई मिलेगी, जीवन मुक्ति भी मिलेगी। आज की वाणी से प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? सदा ज्ञान में अमर रहें, कौन रह सकता? उत्तर है, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरी कोई बात में शौक नहीं है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेलपाल करना, इसमें कोई फायदा नहीं है। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाबा का हाथ और साथ, फिर बाबा का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ज्ञान योग में ध्यान नहीं, और ही खेलपाल या ध्यान दीदार का आस रखना या और व्यर्थ बातों के चिंतन में लगे रहना, तो बाबा कहे वो फिर बाबा और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। 31 अगस्त की मुरली में बाबा ने बोला ना कि 5-6 बारी जरूर मुरली पढ़नी है, तब बुद्धि में बैठेगा, ऐसा बाबा ने कहा। गीत है, तुम ही हो माता, हाँ पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी धार्मिक बुद्धि अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकानों में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वो अर्थ नहीं समझते हैं। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा, आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बताती है। बाबा भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाबा सन्मुख आकर कहते हैं, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर तो नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया।
नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। कुछ कुछ धर्मों में या पंथ संप्रदाय में जब शादी होती तो कन्या का नाम चेंज हो जाता है, और लगभग सरनेम तो सभी का ही चेंज हो जाता है, सभी कन्याओं का। सबका अच्छा, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस, बीमे, धंधे आदि में नाम है, माना कागजों में नाम होता। अब बाबा समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो, साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ में ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में बाबा आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ ही चलना है। तुम बच्चे जानते हो खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाबा की कितनी महिमा है। फिर वो कब आएंगे, कब आकर के सारथी बनेंगे, ये नहीं जानते हैं। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन, बाबा कहते, वापस ले जाना ही है ना। तो बाबा खिवैया है, हमें ले जाते हैं साथ में, भक्तों की रक्षा भी करते हैं। तुम जानते हो कैसे माता पिता आकर के बने हैं बाबा, इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बना करके फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, ये भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करन करावन हार है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा स्थापना कराते, क्योंकि शिव बाबा कौन है? करन करावन हार। एक बार बोलो सभी, शिव बाबा है, हाँ, करन करावन हार। बाबा आकर सम्मुख समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम सो देवी देवता पद पाएंगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, ये है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में ही नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, तो बच्चे भल कहाँ भी हों, किसी भी सेंटर पर हों, जानते हो ज्ञान सागर परम पारलौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। पढ़ाई छोड़ी तो फिर वर्षा तो क्या ही मिलेगा, है ना।
तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाबा तो आए हैं साथ ले जाने के लिए। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो, और जिनके द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त करते हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतना राजाई मिलेगी, और जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। ये है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। कैसे थक जाते हैं? नहीं पढ़ना माना थक जाना। मुरली सुनते सुनते छोड़ देते, फिर कभी आकर के मुरली सुनते, माना बेचारे थक गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। इस पढ़ाई में खर्चे की तो बात ही नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पिता के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा न होने कारण रिफ्यूज कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे? अगर वहाँ से भी हेल्प नहीं मिले तो वो क्या करते? बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब है, हम पढ़कर सेवा करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे क्या? जो आध्यात्मिक धार्मिक बुद्धि होंगे वो मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से कमाई बहुत होती है। यहाँ ये पढ़ाई भी है और अच्छा, और ये सौदा भी है। बाबा सौदागर रत्नागर है, फिर ज्ञान सागर भी है। बाबा सौदागर रत्नागर और फिर ज्ञान सागर भी है। मात पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं, मैं कल्प पहले माफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सत्तो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। फिर बाबा कहते हैं उस स्कूल में भी बाबा कहते हैं स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही अच्छा इनाम पाते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये फिर बेहद का स्कूल है। इसमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, ये है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाबा कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाबा का तो प्यार सब पर है। बाबा तो प्यार के सागर हैं, सभी को प्यार देते, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये बाबा ही कहते हैं कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ।
मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है, बाबा भी आ गए हैं, विनाश भी होने वाला है, तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो नापास हो करके गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है, भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा, वो है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरण उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया? कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे? अभी अंग्रेज़ों से राज्य ले कांग्रेस ने राज किया। बाबा कहते ये तो मृग तृष्णा मिसल राज्य है। भल कितने भी सुख हैं, परंतु ये है सब रुण्य के पानी मिसल, मृग तृष्णा सम्मान। बाहर का भबका बहुत है। ये विज्ञान भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब बॉम्बे में सेवा पर था तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा जब बॉम्बे में थे तो ये कुछ भी नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया, अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में ताकत रहती है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो। तो पढ़ाई पर इतना ध्यान देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो मानो सुनते ही नहीं है। न सुना जाकर अपने धंधा धोरी में लगा तो खलास, जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। गज को माया ग्राह ने हप कर लिया, ये तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती है। कितने ख़त्म हुए? बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। ये ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। इस तरह की ये मायावी आशाएं हैं। बाबा तो एक मुरली में ऐसे कहे कि ऐसी आशाएं तुम्हें रखनी नहीं है। क्यों है? वो भी बाबा हमें समझाते हैं। खेल पाल करने वाले आज है ही नहीं। कोई आशा रखते हैं तो आशा में विघन पड़ जाता है। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पार्ट जाते थे। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पार्ट में रहते थे, महारानी बन जाते थे, वो आज है ही नहीं।
ऐसे भी होता है। इससे कोई फायदा नहीं है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें दर्शन हो जाए, हम ध्यान में जाएं, बाबा के ऐसा नहीं करना। बाबा जो पढ़ाते हैं वो धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। पद क्या होता है? पद माना पोजीशन, मर्तबा, रुतबा, अधिकार, शक्ति, ये पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। क्या याद रखना है? हाँ जी, हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंचा पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह ना सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर नीचे उतरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को ये सब मालूम है। शिव बाबा का कर्तव्य भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना कमाल है ना। खुश हो जाते, अब तो हम बाबा के बने, बाबा के बने, फिर बाबा को छोड़ देते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर से पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाबा और टीचर भी कहेंगे कि ये सपूत है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाबा भी है, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बाबा कहते हैं हम साथ में इकट्ठे चलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अभी वतन में बैठे और शिव बाबा सबको, पूरी आत्माओं को, सृष्टि की पूरी आत्माओं को ले जाते हैं। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हाँ। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। ये तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे मात पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे मात पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे कि याद करते हैं। बाबा की तो रोज़ याद प्यार जाती ही है मुरली में। बाबा रोज़ हमें याद प्यार देते हैं, तो ऐसे याद प्यार हम बाबा को दे सकते हैं। संडे की मुरली में, कितने तारीख की मुरली थी वो? शायद 27 अगस्त की मुरली में बाबा ने बोला था कि हर समाचार बाबा को बाबा के कमरे में सुनाओ। तो बाबा कहे बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं। बाबा को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाबा की तो रोज़ मुरली जाती है, याद प्यार बाबा देते ही हैं। वो तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं पत्र जरूर लिखते रहो, पत्र नहीं तो मैसेज तो फ़ोन से दे ही सकते हैं। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। जो हिलने वाले होते हैं उन्हों को सावधानी दी जाती है कि भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं। रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है, पूछते हैं ये बच्चा अपसेंट क्यों है। रोज़ अपसेंट रहते तो समझा जाता है
चला गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं बाबा फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। तो फिर बाबा फिर भी शुभ भावना हमें देते कि अच्छा आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। कौन सी हिम्मत दिखानी? हाँ जी, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरण लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। हाँ, सिमरण हमारा भी कब होगा? जब सबको सुख देंगे। क्यों भगवान को भी आज याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो सुख देते हैं। तो सुखदाता के बच्चे हम भी कौन हुए? सुखदेव सुख देवी, है ना। दूसरी बात है, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम बाला करना है, प्रत्यक्ष करना है, ऊंचा करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। काम क्रोध के वश हो करके कभी भी उल्टा काम नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सब प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूँ, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया ना। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाबा है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ? इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हाँ, कंबाइंड रूप की स्मृति बाबा ने कहा ना, खुदाई खिदमतगार हैं, करण करावनहार बाबा है, तो ये कंबाइंड स्मृति हमें रहे तो विघ्नों का, बाबा के बीज भी सदा के लिए, विघ्नों का बीज भी समाप्त हो जाएगा और बीज भी सदा के लिए, है ना। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाबा और पढ़ाई से बरोबर प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाबा और पढ़ाई से समान प्यार हो। कोई कहे बाबा को तो हम बड़ा याद कर लेते हैं, पर मुरली दो ही बारी सुनते हैं, तो ये कोई प्यार थोड़े ही हुआ। हम बाबा ने 31 अगस्त की मुरली में कहा है, 6 बार मुरली पढ़ना या सुनना जरूर है, तो समझो कि हाँ मेरा प्यार है बाबा से भी और पढ़ाई से भी, फिर ज्ञान स्वरूप भी बन जाएंगे। तो ये ज़रूर रखना है। खाना बनाते समय तो मुरली ज़रूर चलनी ही चाहिए, ताकि भोजन में वो शुद्धता के, शक्ति के वाइब्रेशन जाएं, है ना। तो सबको शक्ति मिलेगी और वातावरण भी शक्तिशाली हो जाता है। तो खाना तो 2 टाइम तो कम से कम बनाते ही हैं, कोई 3 टाइम बनाते हैं तो 3 टाइम मुरली हो गई। फिर क्लास में मुरली हो गई चौथे टाइम, फिर 5वें टाइम शाम को आपके पास फ़ोन से मुरली पहुंचती है। सवेरे भी 4:30 बजे अमृत वेले के तुरंत बाद आपके पास मुरली आ जाती है। तो ऐसे कर के 5-6 बार मुरली हो जाती है। जिनके पास मुरली नहीं आती या कुछ भी है तो वो ऑनलाइन सुन सकते हैं।
तो 5-6 बारी ज़रूर पुरुषार्थ तो करके देखिए इसका। ज़्यादा लंबा नहीं समझ में आता है तो कम से कम आप 1 महीने का ही ये चार्ट रख लो कि मुझे इस महीने पूरा 5 बारी मुरली रोज़ सुननी है। और मुरली 5 बारी कौन सी? आज की मुरली। तो फिर देखो हमें और कुछ करने की कहाँ ज़रूरत रहती है। अच्छा, सभी को ओम शांति। और आज का स्वमान है, मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदाई खिदमतगार किसे कहते हैं? ईश्वरीय सेवाधारी समझिए आप। मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।